हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। री संजय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन और उसके पहले गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि और उगादी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करें, बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, बहुत जल्दी बैंकर बने, है ना। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना जल्दी आपकी जो एक बोलते हैं ना डेस्टिनी, तो वो आपकी डिफाइन होगी। ठीक है, तो आप मेहनत जरूर करें और बहुत मेहनत करें जितना आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर डाउट होता है किसी भी चीज की तो उसके लिए मैं बिल्कुल आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूं। आप कभी भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जैसा कुछ भी रहेगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी आज के इस पावन अवसर पे कि आप सभी इतनी मेहनत करें कि एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करें। ठीक है, सो इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन आज होने जा रहा है। रीजन कि ना सिर्फ ये एक ऐसा टॉपिक जो कि नॉर्मली कि मैं बोलूं कि एक नॉर्मल एग्जाम्स में इस टॉपिक से, इनफैक्ट इस पार्ट से, आपके फ्लोर बेस्ड पजल से आपको मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे और चीजें आप लेके आगे बढ़ेंगे। आज जो हम कवर करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल के पूरे बेसिक्स, इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और आफ्टर बेसिक्स हम उनके एक परफेक्ट जो एग्जांपल्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के बाद आप यकीन मानो कि फ्लोर बेस्ड पजल में आपको लाइफ में कभी कोई सी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है आपसे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप स्टार्टिंग से लेके और एंड तक वीडियो आप जरूर देखना। इसके बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम बचेगी तो फिर आप मेरे को बताना। ठीक है, मैं उसके बाद भी अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं फिर से आपको दूसरे तरीके से मैं समझाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि वीडियो ध्यान से देखना, चीजें सुनना, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इसके टेक अवेज जो भी होते हैं तो एक नोट आप जरूर बनाना, नोट्स। ठीक है, और उसमें चीजें आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं, क्योंकि देखो मैं तो जो भी चीजें बताऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट ही होगी, है ना। कुछ चीजें आप रिटेन कर सकते हो, कुछ चीजें हो सकता है कि आप रिटेन ना कर पाओ, तो उन चीजों को आप मेक श्योर करेंगे कि आपको वो चीजें याद रहें और उसके लिए आप नोट्स भी एक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन नहीं, फ्लोर बेस्ड पजल का पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। अच्छा, बेसिक में मैं आपसे पूछूं कि सभी जितने भी हमारे अभी श्रोता है, जो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, बिल्डिंग तो सभी ने देखी होगी। फ्लोर बेस्ड आपको समझ में आ रहा है ना। फ्लोर मतलब क्या होता है? तल, यही तो होता है ना, फ्लोर। तो अब जो ये फ्लोर बेस्ड जो पजल है आपकी, बिल्डिंग तो सभी ने देखी होगी। हाई राइज जो बिल्डिंग होती है आजकल, है ना, शहरों में बहुत ही कॉमन हो चुका है कि जितने जगह में अमूमन एक घर बनता है, आप कहीं भी नॉर्मली वैसे देखो कि जितने जगह में एक घर बनता है उतने में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और उसमें कम से कम 100 लोग रहते हैं, है ना। तो ये मतलब ये तो मैंने मिनिमम बताया है, हजारों लोग भी रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है ना। तो जो आपकी बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती बिल्डिंग कुछ, है ना। मेरी लाइन टेढ़ी हो गई और ऑटो करेक्ट काम नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फिर से बनाना चाहूंगा, है ना, क्योंकि विदाउट ऑटो करेक्ट सीधी लाइन आपकी हो ही नहीं पाती। ये फिर भी सीधी है, तब जाके सीधी है, जिस बार टेढ़ी थी उस बार नहीं दिया, चलो कोई नहीं। तो ये जो आपकी जो आपकी बिल्डिंग होती है, इस बिल्डिंग में अमूमन होता क्या है? अमूमन क्या होता है? सबसे पहले ये होता है, और ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका जीरो, इसको क्या बोला जाता है? ग्राउंड फ्लोर। और अमूमन जो हमने देखा है बहुत ही एक नॉर्मल केसेस में, तो वहां पे क्या होता है यहां पे क्या होता है, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर यहां पे होती है आपकी पार्किंग। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये होती है आपकी पार्किंग। ठीक है, फिर पार्किंग के बाद आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होता है, यहां पे लोग रहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसा होता है। सभी एग्री करेंगे ऐसा होता है। अब ये जो मैंने जीरो बोला, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला है। आपको यहां पे क्या लिखना है? जीरो लिखना है कि कई बार जैसे क्वेश्चन में आपके जीरो से भी स्टार्ट होते हैं, कई बार आपके वन से भी स्टार्ट होता है,
मतलब कि ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, आपके ये क्वेश्चन में प्रॉपर आपका लिखा मिलेगा, है ना। अब चलिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 7। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, ये जो 0 आपका हो रहा है आपका ग्राउंड फ्लोर के जस्ट अबव में। अब देखो, अभी तक मैं जो आपको बताया हूं तो वो एक आपका चल रहा था आफ्टर, बिफोर, ये कीवर्ड चल रहा था अभी तक। जो इसके पहले हमने जैसे डेज में हमने डिस्कस किया, कि मंथ में किया, कि ईयर में हमने किया, तो ये आपके आफ्टर और बिफोर ये कीवर्ड चल रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, हालांकि ये अभी भी मतलब कि ये इसमें भी यूज कई बार हो जाता है ना, लेकिन वो थोड़ा सा एक लेवल के जब क्वेश्चन बनेंगे तब। यहां पे अब क्या होगा, यहां पे आफ्टर का क्या हो जाएगा आपका बिलो, और बिफोर का हो जाएगा अबव। बिलो और अबव। अब इसमें ये मत समझना कि आफ्टर का बिलो कैसे हुआ, बिफोर का अबव कैसे हुआ, ये सब आप दिमाग से निकाल दो, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन अगर लेना देना समझो भी, ऊपर की तरफ जब हम जा रहे थे बिफोर हो रहा था, और जब नीचे की तरफ जा रहे थे तो आपका आफ्टर हो रहा था, ये हमने देखा था। उस लिहाज से मैंने यहाँ पे ये अब बिलो और अबव लिख दिया। अब समझते हैं, यहाँ पे इसको हटा देता हूं मैं, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बहुत लोगों को। ठीक है, अब समझना ध्यान से। यहां पे क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि बिल्डिंग में अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो जाओ, तो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होने के बाद जस्ट ऊपर जो आपकी मतलब जो फर्स्ट फ्लोर आपको होगा, तो आप यही बोलेंगे कि ये फर्स्ट फ्लोर है, मेरे जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर में खड़े हैं तो फिर आप बोलेंगे मेरे जस्ट ऊपर सेकंड फ्लोर है। अगर उससे भी ऊपर खड़े हैं, थर्ड पे खड़े हैं, तो थर्ड से फिर बोलोगे मेरे जस्ट ऊपर फोर्थ फ्लोर है। अगर फोर्थ पे खड़े हैं तो आप बोलेंगे मेरे जस्ट ऊपर फिफ्थ फ्लोर है ना। तो ये आप ऐसे ही बोलते हैं। तो ये 0 के जस्ट ऊपर होगा आपका 1, 0 के जस्ट 1 के जस्ट जो अबव में होगा ये हो जाएगा आपका 2, 2 के जस्ट अबव में या फिर जस्ट ऊंचाई में, ऊंचाई बोलेंगे इसको, है ना, ऊपर बोलेंगे, ऊपर कि 2 से जस्ट ऊपर आपका होगा 3, 3 से जस्ट अबव में या ऊपर होगा हो जाएगा आपका 4, और 4 के जस्ट अबव या फिर ऊपर हो जाएगा ये 5, और 5 के जस्ट ऊपर या अबव में हो जाएगा आपका 6। क्लियर है। तो जब अबव की बात होगी तो हम जाएंगे ऊपर, लेकिन जब बिलो की बात होगी तो हम आएंगे ऐसे नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिलो में क्या होगा कि 7 के जस्ट नीचे आपका 6 हुआ, जस्ट बिलो या फिर जस्ट नीचे। 6 के जस्ट बिलो या नीचे आपका हुआ 5, 5 के जस्ट बिलो या नीचे हुआ आपका 4, और 4 के जस्ट बिलो या नीचे आपका हुआ 3, और ऐसे ये नीचे आपका चलता रहेगा। क्लियर है इतनी बात में कोई डाउट, कोई शंका? इतनी में तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एक अंडरस्टैंडेबल एक कॉन्सेप्ट है। इसमें बिल्कुल भी कुछ डिफिकल्टी जैसा कुछ भी नहीं है ना। बस जैसा समझा रहा हूं वैसा आप समझते जाओ। दूसरी चीज, एक इसमें पर्सन होता है कि इन बिटवीन, अरे क्या लिख दिया यार, इन बिटवीन पर्सन्स और फ्लोर। एक ये कॉन्सेप्ट आपका होता है, इन बिटवीन पर्सन्स और फ्लोर्स, ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे, है ना, ये बिल्कुल सेम होंगे। मतलब क्या है कहने का, बहुत ही ध्यान से समझना। लेट्स सी कि एक पर्सन आपका हो रहा है, ये थर्ड फ्लोर में एक पर्सन है आपका, पेन चेंज कर लेते हैं, एक पर्सन है आपका ए। मैं बोलता हूं कि देयर इज टू पर्सन लिविंग बिटवीन ए एंड, लेट्स से कि एक पर्सन है आपका बी, कि ए और बी के बीच में दो लोग रह रहे हैं, ए और बी के बीच में दो लोग रह रहे हैं। तब ये जब ए और बी के बीच में दो लोग रह रहे हैं तो 1 2 ये हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। और यहीं पे 1 2 ये हो जाएगा बी। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कि बी के अगर अबव में ए होगा तो ये हो जाएगा आपका बी आपका नीचे आएगा, अगर ए के अबव में बी होगा तो फिर आपका ये ए नीचे आ जाएगा। अब समझ रहे हैं कि यहां पे क्या होगा कि आपका ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इन बिटवीन पर्सन की बात करेगा तो वहां पे होगा 1 2, और ये 1 2 का गैप देके और ये हम बी यहां पे लिख देंगे।
इधर भी 1-2 का गैप देके यहां पे हम बी लिख देंगे। आई होप कितनी चीजें आप सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब बढ़े आगे, चलिए और आगे देखते हैं। लेट्स से कि एक एग्जांपल आपका हुआ यहीं पे, अगेन ए में फिर से ए ही लूंगा मैं, क्योंकि मैं एक डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं आपको। फिर मैं बोलता हूं कि एक पर्सन लेट्स से कि बी हो रहा है और ये पर्सन 3 फ्लोर अबव में है, ए से 3 फ्लोर अबव में है। अगर ए से 3 फ्लोर अबव में है, इसका मतलब है कि ए आपका बेस है। ए के बेस में आपसे पूछ रहा है ना कि ए से 3 फ्लोर अबव में है, तो ए से अगर 3 फ्लोर अबव में है तो 1 2 3, तो यहां पे हो जाएगा आपका बी। यहीं पे मैं बोलता हूं कि ए से 3 फ्लोर बिलो में है, तो क्या होगा 1 2 3, और यहां पे हो जाएगा आपका बी। हमने यहां पे क्या किया, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा होता है हम उस पर्सन को कभी भी काउंट नहीं करते। जिस किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछा गया है हम उस पर्सन को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। आई होप कितनी बात आपको समझ में आई होगी। बढ़े आगे, चलिए। अब एक चीज मैंने आपको बताया था जब हमने आफ्टर और बिफोर ये वाला कॉन्सेप्ट जब हमने डिस्कस किया था डेज मंथ और ईयर्स में, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि वहां पे आफ्टर या बिफोर के साथ जो भी आपका कोफिशिएंट होगा उससे -1 अगर आप करेंगे तो ये जो भी इससे एक रिजल्ट जो निकलेगा, जो भी इसका एक रिजल्ट निकलेगा वो आपका पता है क्या होगा। अब ये फोटो के नीचे आएगा, मेरे को मालूम है, हाँ बिल्कुल फोटो के नीचे आएगा, इसीलिए ये जो रिजल्ट आपका आएगा ये कुछ और नहीं होगा। ये रिजल्ट आपको होगा मालूम है क्या, ये होगा पर्सन्स इन बिटवीन। ये मेरी शॉर्टकट की थोड़ी सी आदत है ना, मैं इसको हटा देता हूं, बिटवीन लिखने का BW लिखा, खत्म बात, है ना। ये पर्सन्स इन बिटवीन, जब ये आफ्टर और बिफोर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, यहीं पे आप यकीन मानो कि इसी आफ्टर और बिफोर में आपका सेम चीज होगा, कौन सा, अबव या फिर बिलो। क्या बोलना चाह रहे हो, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो यहां पे मैंने क्या बोला था कि ए से 3 फ्लोर अबव में आपका एक पर्सन बी हो रहा है, 3 फ्लोर अबव में हो रहा है, तो 3 - 1 जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहां पे ए और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 2 होंगे, उनके इन बिटवीन में नंबर ऑफ पर्सन 2 होंगे, कि टोटल लोगों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 2। क्लियर ये बात। ऐसे ही मैंने बोला था कि ए से 3 फ्लोर बिलो में आपका हो रहा है बी, 3 फ्लोर बिलो में हो रहा है। अगर बिलो में हो रहा है तो 3 - 1 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये 2 कुछ और नहीं होगा, ये होगा इन बिटवीन पर्सन, कि ए और बी के बीच में इन बिटवीन कितने पर्सन होंगे। क्लियर बात है ये। तो सेम यही चीज कि अगर ए के नीचे आपका बी हो रहा है, ए के नीचे अगर आपका बी हो रहा है तो उनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, या फिर उनके बीच में लोगों की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1, और ये हो जाएगा आपका 2। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा उनको भी तकलीफ ना हो, ताकि वो भी प्रॉपर इस चीज का लाभ उठा सके। सो ज्यादा हो नहीं पाता है ना, बट ठीक है, कंफर्टेबल है, बढ़िया है ना। चलिए अब यहीं पे, अब जैसे ये 3 की बात हो गई, यहीं पे चेक कर लेते हैं एक चीज और भी, कि लेट्स से कि एक पर्सन हो रहा है आपका पी, एक पर्सन हो रहा है आपका पी, और मैं बोलता हूं कि पी से 4 फ्लोर बिलो में आपका एक पर्सन हो रहा है क्यू, 4 फ्लोर बिलो में आपका एक पर्सन हो रहा है क्यू। तो कैसे काम करेंगे हम, अब पी के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं ना कि पी से 4 फ्लोर बिलो में आपका हो रहा है, या फिर 4 मंजिल नीचे हो रहा है, 4 मंजिल नीचे हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो आपका क्यू आ जाएगा यहां पे, क्यू आ जाएगा आपका यहां पे, कि पी से 4 फ्लोर आपका बिलो, कि 4 मंजिल आपके नीचे। क्लियर है यहां तक। अब देखो अगर मैं 4 फ्लोर नीचे की बात कर रहा हूं तो 4 - 1 अगर मैं करूंगा तो 3 आना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि पी और क्यू के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 3 होने चाहिए। तो यहां पे क्या होगा 1 2, और ये हो जाएगा 3, और क्यू आपका यहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये 1 2 3 ये हो जाएगा, इनके बीच में इन बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन होंगे आपके 3। बताइए
इतनी बात, कोई शंका, कोई दुविधा? क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे, चलिए अब चलते हैं और आगे। जैसा ही हमने बिलो का देखा, अब का भी आप हो जाएगा। लेट्स से कि एक पर्सन मैं ले लेता हूं एम, और एम से 5 फ्लोर अबव में एक पर्सन होता है, 5 फ्लोर अबव में एक पर्सन होता है। लेट्स से कि वो पर्सन एन है 5 फ्लोर अबव में। तो एम से 5 फ्लोर अबव की अगर मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका एन। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, जैसे एम से पूछा था ना, तो एम को मैंने काउंट बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने क्या काउंट किया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 5 फ्लोर या फिर 5 मंजिल उसके ऊपर में आपका एन बैठा है, तो आपका एन हो जाएगा यहां पे। क्लियर बात है? अब चलिए बढ़ते हैं आगे। जब बढ़ते हैं आगे तो यहां पे हमने क्या बोला था? 5 फ्लोर अबव में बोला था ना, 5 फ्लोर अबव में, तो 5 - 1 ये हो जाएगा 4, और यहां पे ये क्या हो जाएगा कि इनके बीच में इन बिटवीन पर्सन कितने होंगे? तो वो हो जाएंगे आपके 4, जो कि काउंट करके आप चेक भी कर सकते हो। 1 2 3 4, और ये आपका एन आपका ऑलरेडी है ही, तो 4 हो जाएंगे आपके इन बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन। बताइए, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी, जितनी भी चीजें, इनमें से हाँ एक चीज और भी इनमें से आपको इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये जो फ्लोर नंबर आपके दिए गए हैं, तो फ्लोर नंबर में आपको जो मेन चीज ध्यान में रखना है वो रहेगा आपका इवन नंबर। सबसे पहले इवन नंबर्ड फ्लोर, इवन नंबर्ड फ्लोर। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इवन नंबर आपके कौन कौन से होंगे, तो सभी को मालूम होगा, है ना? बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मालूम होगा। एक तो हो जाएगा ऑड नंबर फ्लोर, कि ऑड आपके जो ऑड नंबर्स होंगे इनकी बात वो करेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी रहती है, और वो होती है आपकी प्राइम नंबर फ्लोर। प्राइम नंबर फ्लोर कि प्राइम नंबर भी आपको अच्छे से मालूम होंगे। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने फ्लोर की बात हो सकती है? देखो, अमूमन तो जितना मैं समझाऊं अभी तक कि कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, लेकिन 6 फ्लोर आपके उसमें होते ही होते हैं। कितना भी छोटा, मैं बोल रहा हूं जैसे अभी आपका भी आरबीआई असिस्टेंट अभी आपका होने वाला है, तो वहां पे आपको 8 फ्लोर से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इतना यकीन मेरा मानो आप, 8 फ्लोर से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि अगर उसमें एक आध वेरिएबल अगर डाल देगा तो आपको 6 फ्लोर ही देखने को मिलेंगे, और इसमें ही आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। समझ रहे हो आप? तो इतने आपके ये देखने को मिलेंगे। लेकिन अब पूछते हो कि मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैं बोल रहा हूं कि बंधु मैक्सिमम हो सकता है कि आपसे 100 फ्लोर भी पूछ ले, हो सकता है। लेकिन ये मेंस का पार्ट रहेगा, जो कि मैं मेंस वाली जो आपकी अब की शाम वाली जो बैच है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, हम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा जाना पड़ा था कहीं, है ना? सो मैंने हालांकि टेलीग्राम मैंने अपडेट कर दिया। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। रीजन कि वहां पे सब कुछ आपको अपडेट्स वहां पे मिलती रहती है, चाहे वो एग्जाम का अपडेट हो, चाहे आपकी क्लास की अपडेट हो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको वहां पे मिलता रहता है। ठीक है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये फ्लोर की आपकी बात रहेगी, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इतना ही होता है आपका बेसिक। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बढ़िया है सब? बढ़े आगे, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई है। बढ़े, चलिए। 8 पर्सन JKLMNOPQ are living in 8-story building such that lower most floor is numbered as 1। जैसे मैं वहां पे 0 बताया था आपको, तो यहां पे ये दे रहा है कि लोअर मोस्ट जो होगा, जो सबसे नीचे का आपका फ्लोर होगा, वो नंबर किया जाएगा 1 से, एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर, जो कि सबसे ऊंचाई वाला जो आपका फ्लोर होगा, इज नंबर्ड एज 8। नो 2 पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर। मतलब ये बोल रहा है कि एक फ्लोर में 2 लोग नहीं रह सकते। क्लियर है इतनी बात? जब आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप यहीं से बस स्टार्ट कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल कितने? 8 पर्सन है ना, 8 फ्लोर की बात कर रहा है, नंबर इज 8। तो आप क्या करोगे, सबसे नीचे आपका होता है 1, फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर होता है सेकंड फ्लोर, फिर होता है थर्ड फ्लोर, फिर होता है फोर्थ फ्लोर, फिर होता है फिफ्थ फ्लोर, फिर होता है सिक्स्थ फ्लोर, फिर होता है सेवंथ फ्लोर, और फिर होता है आपका 8th फ्लोर। ये करने के बाद अगेन जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, ये आपको जरूर करना है कि इनको अलग अलग करके जरूर लिखना चाहिए आपको।
इससे आपको क्या होता है कि आपको लिखना का थोड़ा सा जो एक तरीका है वो आपको समझ में आता है। क्लियर है इतनी बात कि इतना आपका आपने ये बना लिया, और ये जो लिखे हैं ये कुछ और नहीं है, ये है आपके फ्लोर्स। बढ़े आगे चले, अब पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन। अरेंजमेंट के लिए क्या इंफॉर्मेशन देके रखी है। ओनली 4 पर्सन लिव बिटवीन एल एंड पी हु लिव अबव एल। हु लिव अबव एल, हु जो कीवर्ड रहता है ना, हमेशा याद रखना, हु, हुज, ये ऐसा, ये दो कीवर्ड आपके अभी फिलहाल दो ही याद आ रहा है, लेकिन जैसे यूज में आएंगे तो मैं यूज में इतने क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा कि हर एक कीवर्ड यूज में आ जाएंगे। जैसे यूज में आएंगे तो मैं उनका डिफरेंस आपको बताते रहूंगा। ये जो हु और हुज जो रहता है आपका, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। मतलब ओनली 4 पर्सन अगर है तो हु मतलब कि ये पी की बात कर रहे हैं, है ना, ये पी की बात कर रहे हैं कि पी जो है एल के अबव में होगा। समझे? चलो, 4 पर्सन लिव बिटवीन एल एंड पी हु लिव अबव एल। एल के अबव में आपका होगा पी। अगर अबव में होगा तो आप अबव से ही चेक कर लो ना, पेन में चेंज कर लेता हूं कि अबव से ही आप चेक कर लो। तो अबव में आपका कौन बोल रहा है? पी होगा ना अबव में, एल के अबव में, तो पी को रखो आप यहां पे सबसे ऊपर। कितने फ्लोर का गैप बोल रहा है? 4 पर्सन का बोल रहा है ना, 4 पर्सन उनके बीच में होंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आपके पर्सन हुए, और ये कौन रहा आपका? एल। एल के अबव में था आपका पी। अब आपका पी हो सकता है कि यहां पर हो जाए, हो सकता है यहां पर भी हो जाए। तो अगर यहां पे होगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका कौन? एल। हो सकता है कि आपका पी यहां पे हो जाए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका एल। अब नीचे आप पी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर नीचे रखोगे तो आपके पास एल को ले जाने के लिए नीचे आपके पास स्पेस नहीं है, कोई फ्लोर 1 के नीचे आपका नहीं है। तो इतनी आपकी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। हो सकता है पी आपका यहां हो सकता है पी आपका यहां हो सकता है पी आपका यहां हो। आपको मालूम नहीं है, तो फिर आगे क्या करेंगे? बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। एम लिव इमीडिएटली अबव पी। पी के इमीडिएट अबव में आपका एम होगा। पी के इमीडिएट अबव में, अबव अभी आपको समझाया मैं, अबव मतलब ऊपर जब जाएंगे, है ना, अबव वही होता है ना कि आपके फ्लोर से ऊपर। पी के इमीडिएट अबव, इमीडिएट अबव मतलब जस्ट अबव, जस्ट की बात कर रहा है कि जस्ट अबव, उससे बिल्कुल एडजेसेंट फ्लोर होंगे। तो पी के जस्ट अबव में अगर आपका एम होगा तो इसमें तो एम आपका यहां पे हो जाएगा। बहुत अजीब लिखा गया एम, जस्ट 1 मिनट, ये हो जाएगा एम आपका। इसमें भी पी के जस्ट अबव में ये हो जाएगा एम आपका। लेकिन क्या इस पी के जस्ट अबव में आप एम लिख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी हो जाएगी खत्म। चले आगे देखिए, फिर बोलता है कि ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में 2 लोग रह रहे हैं, एम और एन के बीच में 2 लोग रह रहे हैं। तो 1 2 1 2, और ये हो जाएगा आपका एन। अब एम से ऊपर तो जा नहीं सकते, जगह ही नहीं है आपके पास। इसमें भी एम से ऊपर तो जा नहीं सकते, जगह नहीं है आपके पास। लेकिन 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा आपका एन। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव एन इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो जे। इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट भी आपको बताता हूं, लेकिन अभी आप समझो जो लिखा है यहां पे। क्या बोल रहा है कि जितने फ्लोर आपके एन के अबव में होंगे, सेम उतने ही फ्लोर आपके जे के बिलो में होंगे। एन के अबव में जितने फ्लोर होंगे उतने ही जे के बिलो में होंगे। तो एन के अबव में कितने हो रहे हैं? एन के ऊपर हो रहे हैं। ये आपका एन 1 2 3 आपके ऊपर हुए। तो अगर 3 एन के ऊपर हुए तो आपके जे के नीचे 3 होने चाहिए। तो आप बिल्कुल नीचे से काउंट करोगे तभी तो आप जे की पोजीशन बता पाओगे। तो 1 2 3 1 2 3, यहां पे हो जाएगा। 3 यहां पर आया तो ये हो जाएगा जे आपका, और 3 फ्लोर इससे हो गए नीचे। अब इसमें भी देख लो, एन के ऊपर कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर एन के ऊपर 4 हो रहे हैं तो आपके जे के नीचे 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका जे। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने की बात कर रहा था, देखो यहां पे क्या बोला था, एन के अबव में, हालांकि ये एन आपका बीच में है। अमूमन क्या होता है, जैसे मान लो फ्लोर ज्यादा होता है, एन आपका यहां पे है ना। तो जैसे एन से आपके क्या पूछा है कि एन के अबव में ना, तो आप क्या करो कि अमूमन अभी तो ये बीच में ही है, तो इसमें तो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जैसे मान लो एन आपका यहां पे लिखा होता,
और फिर बोलता है कि एन के बिलो में जितने हैं उतने ही जे के अबव में होंगे। तो आप बिलो चेक मत करो, आप अबव चेक कर लो, आप अबव चेक कर लो, तो आप वहां से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसको कर पाओगे। चल कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिलेगा वो 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन होती है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना आप। इसको मैं और बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा असुविधा समझाना, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में बैठे हुए है ना। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जितने एन के ऊपर होंगे उतने ही जे के नीचे होंगे। चलिए, ओनली 1% लीव बिटवीन जे एंड के, कि जे के में 1% होंगे, तो जे आपका ये रहा। एक का गैप देखें, यहाँ पे एल बैठा है, के आ नहीं पाएगा, तो एक का गैप देखें, यहां पे हो जाएगा आपका के। यहां पे एक का गैप देखें, यहां पे एम बैठा है, के नहीं आएगा, यहां पे एक का गैप देखे, ये हो जाएगा आपका के। अब बढ़ते आगे, क्यू लीव अबव ओ, हु डज नॉट लीव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ के। ठीक है, ओ के ऊपर होगा आपका क्यू, ओ के ऊपर होगा आपका क्यू। यहां पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सिर्फ दो ही प्लेस थी, एक ये जो कि इस वाली पॉसिबिलिटी वैकेंट थी। यहां पर सिर्फ ये है और ये है, तो यहां पे हो जाएगा ओ के अबव में, ये हो जाएगा आपका क्यू। अब क्या बोल रहा है, ओ हु, मतलब कि ओ जो है के एडजेसेंट फ्लोर में नहीं, के पास आपका ओ नहीं होगा। यहां पे आपका जो ओ है वो के पास ही दिख रहा है, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी और ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। बताइए, इतना धीरे, पहला क्वेश्चन था और इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट समझाना था, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे चला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम थोड़ी स्पीड भी गेन करेंगे। बताइए, इतनी बात क्लियर है सभी को? बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। Whom of the following persons live between O and K? O and K के बीच में कौन सा पर्सन होगा? O रहा आपका ये, O ये रहा और K आपका ये रहा। इनके बीच में कितने पर्सन हो रहे हैं? पहले आप इन पर्सन को पढ़ लो, क्योंकि ये पर्सन 3 ही हो रहे हैं। तो एन जे पी, यहां से देखो एल क्यू जे एन, तो क्या एन जे पी, एन कहां रहा? एन आपका ये रहा, जे आपका मिला, क्या पी है उसके अंदर? नहीं है, पी आपका नहीं है। सिर्फ मिल कौन से रहा है? एन मिल रहा है और जे मिल रहा है आपका, एन मिल रहा है, जे मिल रहा है, पी आपका नहीं मिल रहा है, तो हो जाएगा ओनली 1 and 2 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑल द पर्संस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन। क्या करना है, बहुत ही ध्यान से आप देखना। क्या बोल रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ ये जितने आपके ये पर्सन आपके बैठे हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर दो। फिर आप ये बताओ कि जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बना, तो उसके अल्फाबेट और ये वाले अल्फाबेट कौन कौन से ऐसे होंगे जो कि सेम पोजीशन में होंगे। तब ध्यान से देखना, यहां पे आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है कि जे के एल एम एन ओ पी क्यू, एक भी मिसिंग नहीं है। अब यहां से देखो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, कौन कौन से सेम दिख रहे हैं? एक तो पी आपको सेम दिख रहा है, पी, एन आपको सेम दिख रहा है, और कौन से सेम दिख रहे हैं? बस 2 ही आपको सेम दिख रहे हैं, कौन? एन और पी। तो हो जाएंगे नंबर इसके नंबर ही पूछा है आपसे, तो हो जाएंगे 2, मींस ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 4 of the following 5 are alike in a certain way as per the given arrangement and hence form a group. Find the one that does not belong to that group. आपसे क्या पूछ रहा है? ये ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, ऑड वन आउट वाला। ठीक है, कि इनमें से ऑड कौन सा होगा? इनमें से क्या होगा, 4 एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेंगे और एक होगा जो कि एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। इसमें अमूमन जो देखा गया है, मैं फ्लोर वाले उसमें बता दूं आपको, इसमें अमूमन जो देखा गया है कि ये ऑड और इवन वाले में ये ऑड ऑन आउट करवा देता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। पी क्यू जे ओ एन, पी क्यू जे ओ एन, पी क्यू अगर आप ध्यान से देखो तो पी और क्यू दोनों ऑड नंबर में हो रहा है। पी क्यू एन, एन भी आपका ऑड हो रहा है, जे इवन हो रहा है और एन आपका ऑड हो रहा है। क्या पूछा था? पी क्यू जे ओ एन, तो पी भी आपका ऑड हो रहा है, पी क्यू भी आपका ऑड हो रहा है, पी क्यू एन, एन भी आपका ऑड हो रहा है। फिर क्या पूछा था? ओ भी आपका ऑड हो रहा है, लेकिन ये जो जे है ये आपका इवन हो रहा है, इसीलिए आपका जे जो है यहां से आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो जे होगा मींस ऑप्शन नंबर सी, तो सी हो जाएगा आपका
आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इन द 8th फ्लोर, 8th फ्लोर में कौन सा पर्सन होगा, तो 8th फ्लोर में कौन सा पर्सन होगा, तो ये हो जाएगा 8th फ्लोर। 8th फ्लोर में कौन सा पर्सन हो रहा है, ये हो रहा है एम, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर बी। जो ये अरेंजमेंट मैंने किया, ये वाला क्वेश्चन अभी जो आपने देखा, ये आप यकीन मानो परफेक्ट बिल्कुल आरबीआई असिस्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें, अगर मैं पजल की बात करूं उसमें तो, है ना, बहुत ही परफेक्ट लेवल है, एग्जैक्ट लेवल है, ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ और भी इजी क्वेश्चन आपके समझने के लिए, ठीक है, चलिए इनकी बात कर लेते हैं। देयर आर 8 पर्सन्स नेमली STUVWX YZ living in 8 different floors from 1 to 8. Ground floor is numbered as 1 and top floor is numbered as 8, but not necessarily same order. ठीक है, तो ये not necessarily same order ये फ्लोर के लिए नहीं बोला है, ये इन पर्सन के लिए बोला है। वही तो मैं बोला आपको कि जैसे अब, हाँ, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, हु और हुज बताया था, यहां पे मैं आपको बट का डिफरेंस बताता हूं। ये जो बट होता है ना, तो बट जैसे यहां पे देखो, यहां पे ये एंड के साथ कनेक्टेड है ना, हालांकि ये एंड के साथ ये सेंटेंस ही अलग है ना, ये ऐसा ये सेंटेंस ही आपका अलग है। ये जो आपका यूज किया गया, ये इनके लिए यूज किया गया है। ये जो है, ये जितने ये पर्सन है, ये नॉट नेसेसरीली के सेम ऑर्डर में हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना मिले, है ना, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे, तो क्या बोल रहा है कि नंबर इज 1, तो 1 हो जाएगा आपका यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8 तक था, टॉप मोस्ट फ्लोर आपका 8 था, 8 हमने बना दिया। लाइन ये टेढ़ी हो गई है, अब ये दूसरी लाइन और भी टेढ़ी होंगी, इसलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ये हो गई, 4th के लिए भी हो गई, और ये भी हुआ आपका। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप हैबिट डाल लो, डजंट मैटर कि वो प्री है मेन से। अगर आप प्री में भी अगर आप बनाने चाहते हो, अगर आपके जो लेटर्स हैं, 2 पर्सन के जो नेम आपके दे रखे हैं, अगर कहीं ओवरलैप हो गए, और फिर क्वेश्चन तो आपने पूरा मतलब ये सॉल्व तो कर लिया, इनको आंसर करना इंपॉर्टेंट है। अगर इनको मतलब इनका आंसर करते टाइम अगर आप फंस गए, तब यकीन मानो कि बहुत गंदे तरीके आप फंस गए फिर, है ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक्स लीव ऑन, ये इतना हमने पढ़ लिया था, अरेंजमेंट की बात करते हैं। एक्स लीव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट लीव ऑन द 3rd फ्लोर। क्या बोल रहा है, एक्स जो है ऑड नंबर फ्लोर में होगा। अब ऑड क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं आपका, ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यही होता है ऑड नंबर, ठीक है, यही होता है। चलिए, तो बोल क्या रहा है कि एक्स जो है एक ऑड नंबर में तो जरूर होगा, ऑड को हिंदी में बोलते हैं विषम, है ना, विषम संख्या, तो वो एक्स जो होगा वो विषम नंबर फ्लोर में होगा, विषम संख्यात्मक एक मंजिल में होगा। बहुत ही तगड़ी हिंदी बोलता हूं मैं, ठीक है, तो ये विषम संख्यात्मक एक मंजिल में होगा, लेकिन वो 3रे फ्लोर में नहीं होगा, 3रे फ्लोर में वो नहीं हो रहा है, तो ये 3रे में आपका नहीं होगा, एक्स मतलब इसमें नहीं होगा, लेकिन आपका जो एक्स है वो यहां पर भी हो सकता है। आपका एक्स, सॉरी 8 में मैंने क्यों लिखा, इतना बड़ा पाप सुबह सुबह बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका एक्स यहां पर भी हो जाए, और हो सकता है कि आपका एक्स यहां पर भी हो जाए, ये भी तो ऑड नंबर ही होता है, 3rd में आपका नहीं होगा। चलो, फिर क्या बोल रहा है कि जेड लीव इमीडिएटली अबव एक्स, एक्स के इमीडिएट अबव में, सॉरी बिलो में, बिलो लिखा है कि एक्स के इमीडिएट बिलो में, एक्स के जस्ट नीचे आपका हो रहा है कौन, जेड। क्या इस वाले एक्स के जस्ट नीचे आप जेड लिख पाओगे, आपके पास जगह ही नहीं है, इसको आप हटा दो। यहां पे देखो, एक्स के जस्ट बिलो में जेड, तो ये हो जाएगा जेड इसमें हो जाएगा, और यहां पे जेड आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, चलो और आगे बढ़ते हैं। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड बाई, जेड एंड बाई में मोर देन 2। अब मोर देन 2 का मतलब क्या होता है, 2 प्लस, और जब 2 प्लस की बात होती है तो क्या आप मानते हो कि मिनिमम 3 तो होने चाहिए,
मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। अगर मिनिमम 3 होने चाहिए जेड और बाई में, अब आप यहां पे देखो 1 2, क्या यहां पे बाई आपका हो सकता है? क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 हो रहा है, लेकिन 2 आपके लिए अलाउ नहीं है, मोर देन 2 चाहिए आपको। तो 1 2 3, 1 2 3, और ये यहां पे हो जाएगा आपका बाई। यहां पर भी देखो 1 2 3, 1 2 3, तो हो सकता है कि बाई आपका यहां पर हो सकता है बाई आपका यहां पे हो, अभी आपको मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देर आर 6 पर्सन लिविंग बिटवीन एस एंड बाई। एस एंड बाई में 6 पर्सन का गैप हो रहा है। अब ये इन बिटवीन पर्सन वाली जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी है कि उनके बीच में जितने भी पर्सन होंगे उनको आपको काउंट करना है। पहले इस वाली पॉसिबिलिटी में देखते हैं। तो ये बाई आपका रहा, एस और बाई की बात करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हुआ, तो यहां पे हो जाएगा आपका एस। इन बाई में से अगर इनको कैटेगराइज करना हो तो आप एक बात बताओ, इस बाई को अगर आप मानते हो, इस बाई को अगर आप मानते हो कि नहीं यही बाई मैं सत्य मानता हूं, तो 1 2 3 4 5 6, क्या ऊपर आप यहां पे एस लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो ये बाई हो जाएगा आपका कैंसिल, और ये बाई हो जाएगा आपका अकाट सत्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 1 2 3 4 5 6 7, 6 ही चाहिए था आपको, तो यहां पे हो जाएगा आपका एस। बताइए, क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। वी लिव इमीडिएटली अबव डब्ल्यू बट लिव बिलो टी। क्या बोल रहा है कि वी लिव इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट अबव में होगा। मतलब ये क्या बोल रहा है? डब्ल्यू के इमीडिएट अबव में होगा वी, मतलब ये सेम ऐसे ही ये दो प्लेस में ये बैठेंगे। क्लियर है? लेकिन ये भी बोल रहा है, अब जैसे यहां पे ये देखो बट लिव बिलो टी, तो ये बट लिव बिलो टी है, हालांकि यहां पे जस्ट अबव इमीडिएटली अबव आपका लगा है, लेकिन अगर इमीडिएटली अबव अगर नहीं भी लगा होता तो ये जो बट जो कीवर्ड यूज हुआ है ये यूज हुआ है आपके वी के लिए। हमेशा याद रखना ये वी के लिए यूज हुआ है। तो अगर वी के लिए यूज हुआ है तो यहां पे हो जाएगा ये ऐसा, टी के बिलो में आपका हो जाएगा कौन? आपके ये वी और डब्ल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वी और डब्ल्यू को मैं यहां पे अरेंजमेंट क्यों नहीं कर रहा हूं? रीजन के भी आपको मालूम नहीं है कि यार कहां पे आप करोगे, आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है ना, इसलिए अभी नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। यू डज नॉट लिव अबव एक्स, एक्स के अबव में आपका यू नहीं होगा। अगर एक्स के अबव में आपका यू नहीं होगा तो क्या आप समझ पा रहे हो? इस वाली पॉसिबिलिटी में आपका यू हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो, इसमें एक्स के अबव में नहीं हो रहा है तो यू के लिए तभी ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, कहां पे होगा पता नहीं। डब्ल्यू डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव बाई, बाई के इमीडिएट अबव में, जैसे बाई यहां पे ये रहा तो इसके इमीडिएट अबव में डब्ल्यू नहीं होगा, इमीडिएट अबव में डब्ल्यू नहीं होगा। तो आप एक बात बताओ, यहां पे जब इन तीनों की हम बात करेंगे, इन तीनों की, तो एक बात बताओ आप, ये जो टी आपका हो रहा है तो 3% तो चाहिए ना आपको, बाई के ऊपर में 3% आपको चाहिए, 3 प्लेस आपको चाहिए, तभी तो टी आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। तो यहां पे टी वी डब्ल्यू ये कर दिया हमने। अब यू जो आपका हो रहा था एक्स के नीचे ही हो रहा था, तो यहां पे इस पॉसिबिलिटी में तो आपका यू आ गया और ये परफेक्ट अरेंजमेंट आपका बन गया। तो यहां पे क्यों नहीं बनेगा इसकी बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना। यहां पे क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, क्या लाइन थी यहां पे कि वी इमीडिएटली अबव डब्ल्यू ये हो जाएगा और बिलो टी, टी के बिलो में होंगे। चलो यहां पे क्या बोल रहा है कि यू जो होगा आपका नीचे होगा, इतनी बात आप मान रहे हो। अगर यू यहां पे कहीं पे होगा तो एक बात बताओ, क्या वी डब्ल्यू यहां पे होगा? अगर वी डब्ल्यू यहां पे नहीं होगा तो वी डब्ल्यू आपको रखना पड़ेगा यहां पे, लेकिन क्या फिर टी के लिए आपके पास प्लेस बची? टी के लिए क्या आपके पास प्लेस बची है? नहीं बची है, तो इसीलिए यह पॉसिबिलिटी आपके फेल हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी बिल्कुल अकाट सत्य। बताइए, कोई डाउट, कोई शंका? यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं, समझ में आ रहा है चीजें? अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से ट्राई करूंगा दूसरे तरीके समझाने की, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना धीरे मैंने समझाया तो समझ में सभी को आया होगा। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू एंड एक्स के बीच में कितने पर्सन होंगे? तो डब्ल्यू आपका ये रहा और एक्स आपका ये रहा, एक्स ये डब्ल्यू ये, कितने पर्सन हो रहे हैं? 1 2 3, तो आंसर आपको हो जाएगा 3, मींस ऑप्शन नंबर बी। हु लिव इमीडिएटली अबव वी, वी के जस्ट ऊपर कौन है? वी के जस्ट ऊपर हो रहा है आपका टी, तो आंसर हो जाएगा आपका टी, मींस ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं और आगे। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? कि कौन सा होगा जो कि उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता?
तो एक अब इनको पूरा ही आपको एक बार में तो देखना पड़ेगा। बाई वी टी एक्स डब्ल्यू, बाई वी टी एक्स डब्ल्यू। अब यहां पे देखो, बाई बाई ऑड नंबर हो रहा है, वी इवन नंबर हो रहा है। तो एक तो आपका ये हो गया, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। बाई वी और फिर क्या था, मैं भूल गया, टी एक्स डब्ल्यू था मेरे ख्याल से, हाँ टी एक्स डब्ल्यू। तो एक हो जाएगा आपका ये टी, एक हो जाएगा आपका एक्स और एक हो जाएगा आपका डब्ल्यू। ध्यान से देखें तो आपका जो बाई है ये ऑड हो रहा है, डब्ल्यू आपका ऑड हो रहा है, टी आपका ऑड हो रहा है, एक्स आपका ऑड हो रहा है, लेकिन वी आपका इवन नंबर हो रहा है और वी आपका यहां पे ऑड और आउट होगा, वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है और इसीलिए वी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? चल, हु लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, दूसरे मंजिल पे कौन रह रहा है? यू रह रहा है, तो यू हो जाएगा आपका आंसर। हु लिव ऑन द फ्लोर नंबर 5, कि पांचवें मंजिल पे कौन कौन रह रहा है? तो ये हो जाएगा टी, ये टी आपको दिया है, तो टी हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यहां तक सभी लोग बढ़िया से समझ में आया? सभी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या कहीं से कहीं तक सभी को आया समझ में? चलिए, तो अब लेवल हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा ही बढ़ाएंगे, है ना। और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आई है, इसमें हमने फ्लोर तो सेम ही लगभग है, 7 है मेरे ख्याल से, हाँ 7 है इसमें। और इसमें हमने क्या किया है कि हमने वेरिएबल डाल दिया है कि ये जितने भी पर्सन है तो ये उसमें मतलब कि एक फ्लोर में तो रह रहे हैं, हकीकत है, लेकिन इनको मतलब एक कलर भी पसंद है, ये एक एक कलर को भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कैसे देखा जाएगा उनकी चर्चा हम करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 7 लेडीज PQRST, अच्छा ये लेडीज था तभी ये पिंक हो गया है ना। चलो अभी पिंक ही है कि नहीं है, कलर थोड़ा सा दिक्कत है ना बाबा, थोड़ा बचा के। 7 लेडीज PQRSTUVW, डब्ल्यू नहीं है, वी तक है ना, आर MD ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ईच ऑफ देम वर्क ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, नंबर एज 1 2 7। अब ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये रोमन ये नंबर्स लिखे हुए हैं तो ये आप सभी को मालूम होगा, बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर, ठीक है। ईच ऑफ देम वियर अ साड़ी ऑफ डिफरेंट कलर्स, मैं कलर की बात किया था, कलर नहीं था, मैं माफी चाहता हूं अपने शब्द, यहां पे उनकी बात की गई है, साड़ी की बात की गई है ना। साड़ी मीन्स साड़ी, है ना। ब्लू ग्रीन येलो स्काई ब्लू पर्पल रेड पिंक, ये आपके साड़ी के कलर के नाम है, बट नॉट नेसेसरीली सेम ऑर्डर। ये तो बात हो गई आपकी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है। क्या बोल रहा था? 1 to 7 की बात कर रहे हैं, तो आपका होगा कुछ ऐसे कि फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा सिक्स्थ और ये हो जाएगा आपका 7th। देखो यहां पे ये ऐसे लिखा था तो मैंने यहां पे ऐसे बना दिया है, आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 आप ऐसे बना लो, बिल्कुल आप फ्री हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बस होनी चाहिए प्रॉपर। किस चीज के लिए? कि जो क्वेश्चन में लिखा है तो वो 3 अगर लिखा है तो मेरे को कहां पे रखना है, बस ये हुआ। इतनी बात आपकी हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अरेंजमेंट की, कि अरेंजमेंट में आपको कि कहां पे क्या बोल रहा है, ठीक है, समझते हैं। क्यू वर्क ऑन फ्लोर 4, इसको 4 बोलते हैं ना, क्यू वर्क ऑन फ्लोर 4, तो 4th नंबर के फ्लोर में आपका हो जाएगा कौन? क्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। बट सी डज नॉट बियर इधर पर्पल और स्काई ब्लू, तो जो आपका क्यू होगा ये पर्पल नहीं होगा और स्काई ब्लू नहीं होगा, स्काई ब्लू नहीं होगा, क्लियर है। आर बियर ब्लू साड़ी बट डज नॉट वर्क ऑन फ्लोर 2nd और 6th, तो आर आपका 2nd में नहीं होगा, यार पेन चेंज कर लेते हैं ना, आर आपका 2nd में नहीं होगा और आर आपका 6th में नहीं होगा, लेकिन आर के लिए क्या कंडीशन बोला है उसने कि आर जो है आपका कहां गया, आर बियर ब्लू साड़ी, तो ये हो जाएगी आपकी ब्लू, क्लियर है कि आर के लिए ब्लू कंडीशन आपकी ये डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं।
टी वर्क ऑन फ्लोर 5, टी फ्लोर 5 में हो जाएगा, थोड़ा सा इधर करते हैं, है ना, टी हो जाएगा आपका इधर, ये क्यू हटा देता हूं, नहीं तो ये क्यू जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना। टी हो जाएगा आपका फ्लोर नंबर 5 पे, तो 5 पे हमने ये टी को डाल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड सी बियर ए रेड साड़ी, टी वर्क्स ऑन फ्लोर 5 एंड सी बियर्स अ रेड साड़ी, तो आपका जो टी हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रेड। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही, मैं हालांकि क्लासिफिकेशन वाली पजल मैं भी करवाऊंगा, इसके बाद ही आपकी आएगी, लेकिन जैसे यहां पे पर्पल को क्रॉस करवाया था ना, कि जो क्यू है ये पर्पल साड़ी नहीं पहनी है, ठीक है, और जो स्काई ब्लू कलर की भी साड़ी नहीं पहनी है इनने, तो इसमें आप क्या करो, जैसे टी का आपका रेड बता दिया ना, तो आप इसमें क्या करो, धीरे से आप रेड को भी यहां पे क्रॉस कर दो। आपको क्या इसमें आपको सिलेक्शन का आपको चांस मिलेगा, क्या कि जितने क्रॉस कर दोगे तो आपको ये पता रहेगा कि अच्छा ये तो नहीं होंगे, इसके अलावा जो बच रहे वही होंगे, तो थोड़ा सा आप क्लियर रहोगे। अब जैसे यहां पे ब्लू भी बोल दिया कि यार आपका ब्लू होगा, तो यहां पे आप ब्लू भी आप क्रॉस कर दो, ब्लू भी आप क्रॉस कर दो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, फिर क्या बोल रहे हैं कि द वन हु बियर्स अ ग्रीन साड़ी वर्क ऑन फ्लोर 7th, ठीक है, तो यहां पे 7th फ्लोर में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ग्रीन आपका, तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन, ये 7th पे आपका ग्रीन हो गया। एस वर्क्स इन फ्लोर 1, तो यहां पे हो जाएगा फ्लोर 1 में हो जाएगा आपका एस। वी बियर ए पिंक साड़ी, तो वी हो जाएगा आपकी पिंक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहां गया, ये रहा। पी डज नॉट वर्क ऑन 7th फ्लोर, है ना, कि 7th फ्लोर में आपका पी नहीं होगा, है ना। अगर 7th फ्लोर में पी नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये पता नहीं बोलते नहीं बन रहा यार, एक जीभ में ना अजीब सा कुछ हो गया है, जैसे छाले टाइप में होता है ना, अल्सर टाइप में, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। द वन हु बियर स्काई ब्लू साड़ी वर्क ऑन फ्लोर 2nd, स्काई ब्लू जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका क्या, फ्लोर 2nd में, तो ये कर दो आप स्काई ब्लू, ठीक है। इतनी बात जब आपको मिल गई, अब बढ़ते हैं आगे कि यहां पे क्या होगा, क्योंकि अब आपकी इंफॉर्मेशन पूरी फुलफिल हो चुकी है। अब यहां से जो आपने इंफॉर्मेशन ये लिखी है, इनको आपको यहां पे डालना पड़ेगा। क्या कैसे होगा देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आर ब्लू होगा, लेकिन आर यहां पे मना करके रखा है, तो आपको पर्सन और साड़ी दोनों आपको सेम जगह पे आपको चाहिए, कि पर्सन और साड़ी आपको एक जगह पे आपको मिल जाए, है ना, वो आपको चाहिए बैकेंड। दो ही बैकेंड प्लेस आपको यहां पे दिख रही है, क्योंकि यहां पे तो स्काई ब्लू बैठा है, यहां पे ग्रीन बैठा है, यहां तो आपका साड़ी के लिए इस इम्पटी एक जो मैं बोलूं कि बैकेंड स्पेस आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे तो आर या तो यहां होगा या तो यहां होगा, आर यहां पे मना करके रखा है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि आर आपका यहीं पे होगा, और ये हो जाएगा आपका कौन, ब्लू साड़ी। आगे बढ़ते हैं, वी और पिंक, वी पिंक, तो वी पिंक के लिए कि साड़ी और पर्सन ये दोनों के लिए आपको दोनों प्लेस आपको बैकेंड चाहिए, तो ना यहां पे है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लेकिन यहां पे आपका है, तो यहां पे हो जाएगा क्या आपका कि वी, और ये हो जाएगा पिंक। इतनी बात क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। जब इतनी चीज आपको मिल गई, इतनी चीज आपको मिल गई, अब टी रेड भी आप यहां पे, टी रेड तो आपने कर ही दिया था, एक पिंक, पिंक भी यहां पे क्रॉस करो आप, पिंक भी आपका नहीं होगा। पिंक के बाद आपका स्काई ब्लू यहां पे नहीं हो पाएगा। अब देखो, अब बहुत ही ध्यान से समझना, आप जो क्यू है आपका, यहां पे क्यू के लिए दो ही पॉसिबिलिटी, या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। आप एक बात बताओ, अच्छा क्यू तो हो गया ना आपका, हाँ सही है, क्यू तो हो गया आपका। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये जो पी नामक प्राणी है आपका, पी नामक प्राणी है, यहां पे ये हो नहीं रहा है, तो क्या आप समझ में आ रहा है कि पी आपका यहीं पे आएगा ये। अब एक बचा हुआ प्राणी कौन सा रहा, ये रहा आपका यू, तो यू हो जाएगा आपका यहां पे, यू हो गया आपका यहां पे। अब देखना बहुत ही ध्यान से कि क्यू और एस के लिए आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कहां पे क्या हो रहा है ना, कि आपका ब्लू भी हुआ, पिंक, रेड, ये आपका चला गया। अब एक पर्सन आपका कलर बच कौन सा रहा है, पहले ये देखो आप, एक तो बच रहा आपका ये येलो, है ना, एक बच रहा है येलो आपका, और दूसरा यहां पे जो आपका ये ग्रीन है, यू में जो ग्रीन हो गया है, ग्रीन भी आपका यहां पे क्रॉस होगा। जब आपका ग्रीन भी क्रॉस होगा तो यहां पे एक कलर बचेगा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ येलो बच रहा है, येलो के लिए, क्यू के लिए, तो यहां पे हो जाएगा आपका ये येलो। और एक कलर यहां के लिए क्या बचा, एस के लिए
हो जाएगी ये पर्पल, ये हो गया पर्पल और ये हो गया टोटल आपका अरेंजमेंट। बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक बढ़िया से समझ में आया सभी को? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है, जीभ में कुछ दिक्कत हो रही है। बॉडी में कुछ तकलीफ रहती है ना तो दिमाग नहीं चलता, और एग्जैक्टली मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ है ना। सो थोड़ी सी दिक्कत तो देखो हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर ट्रू, ठीक है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो कि ट्रू होगा? यू सेवंथ में हो रहा है क्या येलो के साथ? यू सेवंथ में तो हो रहा है लेकिन ग्रीन ग्रीन के साथ हो रहा है, येलो के साथ नहीं हो रहा है। एस पर्पल फर्स्ट, एस पर्पल फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सही हो रहा है। कभी भी हमेशा के लिए याद रखना मेरा ये शब्द, मेरा ये सेंटेंस, कि एक ऑप्शन जब सही हो जाए तो आपको नीचे के ऑप्शन जरूर देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए? क्योंकि यहां पे ए सी दे के रखा है कि बोथ ए एंड सी। अब ए तो आपका गलत हो गया था, बी आपका सही हो गया था, लेकिन नन ऑफ दिस भी है, तो इसकी वजह से आपको सिर्फ एक ही चेक करना, सी बस, पी ग्रीन फर्स्ट, तो पी ग्रीन आपका फर्स्ट में आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत, और ये हो जाएगा बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? एक ऊपर का ही ऑप्शन देख के हमेशा आंसर मत करना। जैसे यहां पे दिखा ओनली ए एंड सी, अगर यहीं पे रहता ओनली बी एंड सी और आपने बी को आंसर मार्क कर दिया और बढ़ गए आगे, लेकिन आपका सही आंसर सी भी था, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाती है ना। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वियर अ साड़ी ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की साड़ी किसने पहनी है? ग्रीन कलर की, यू, तो यू हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी, यहां पे वी वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, कि वी किस फ्लोर में काम कर रही हैं? वी काम कर रही हैं 6 नंबर के फ्लोर पे, तो 6 हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर सी। पी बियर अ साड़ी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, पी किस कलर की साड़ी पहनी है? तो पी हो जाएंगी आपकी ये स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फ्लोर सेकंड, कि फ्लोर सेकंड में कौन काम कर रही है? तो फ्लोर सेकंड में आपका हो जाएंगी पी, तो पी हो जाएंगे आपकी राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर सी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या कोई दुविधा तो आप प्लीज बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बढ़िया से बढ़े आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहिए। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे थे लेकिन आज डिस्कस हो नहीं पाएगा, है ना, कोई बात नहीं, कुछ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक अच्छे लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हमने और अप किया है ना, और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कलर को पसंद कर रहे हैं, है ना, और कलर को पसंद करने में देख लेते हैं क्या चीज बोल रहे हैं ये, कि 7 पर्सन के नाम दे रखा है, लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड एज 1 and the floor above it is 2 and so on until the topmost floor is numbered as 7, कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, सबसे नीचे वाला 1, सबसे ऊपर वाला 7। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर्स, और ये कलर्स के नाम दे रखा है, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ये कलर का ऑर्डर सेम हो ये जरूरी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और मैंने अपने लिए यहाँ पे प्लेस बचा के रखी है, लेकिन वो चीजें मुझे यहां से उठानी पड़ेंगी, और वो कुछ नहीं है, सिर्फ 7 तक मेरे को लिखना है बस, है ना। चलिए 7 तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5, यार ये थोड़ा सा, यार मैं थोड़ा सा स्पेस लेके चलो, बहुत ही क्लोज हो जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। है ना, इतना अपन ने बना लिया हमने। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
उसमें और भी कुछ नोट डाउन करने का था क्या? कुछ भी नहीं था, सब कुछ अब आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। द पर्सन हु लाइक्स पिंक लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4, कि जो आपका चौथे नंबर का जो आपका फ्लोर होगा, ये कौन सा कलर पसंद कर रहा है? ये हो जाएगा आपका पिंक, और हमारा पेन हो गया चेंज। ठीक है। जे डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, जे डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, है ना, मेरे को बॉटम मोस्ट दिखाई दे रहा है, लोअर मोस्ट फ्लोर। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जे को आप यहां से क्रॉस कर दो। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है? जे लिव, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, जे लिव ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स पिंक कलर। पिंक कलर के नीचे होगा, लेकिन वो ऑड नंबर फ्लोर में। एक बात बताओ आप, पिंक के नीचे, इस पिंक के नीचे आपके सिर्फ दो ही हो रहे हैं ऑड नंबर, या तो ये या तो ये। अब इसमें ये मना कर दिया, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जे आपका यहीं पे होगा, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी जे की। बढ़े आगे चले। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड द पर्सन हु लाइक ग्रे कलर, कि 2 पर्सन होंगे जे और ग्रे कलर के बीच में। तो 1 2 का अगर गैप दोगे तो यहां पे तो ग्रे आपका आएगा नहीं, लेकिन 1 2 का जब आप यहां पे गैप दोगे तो यहां पे हो जाएगा आपका ग्रे कलर। क्लियर है? चलो बढ़ते आगे। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन के एंड ओ, के एंड ओ में 1 पर्सन का आपका गैप होगा, लेकिन के ओ आपके पास दोनों ही पर्सन नहीं है, तो फिलहाल हम इसको अभी लीव करेंगे। ओ लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर डज नॉट लाइक पिंक कलर। ओ जो होगा इवन नंबर फ्लोर में होगा। अब इवन नंबर अगर फ्लोर में होगा और ये पिंक कलर लाइक नहीं करेगा, इवन नंबर फ्लोर है कितने पहले ये देखो, 1 2 3, 3 ही हो रहे हैं आपके इवन नंबर। पिंक वो लाइक नहीं कर रहा है, तो ओ हो सकता है कि ओ आपका यहां पे हो, या फिर हो सकता है कि ओ आपका यहां पे हो। दो ही आपकी प्लेस बनेंगी, या तो इस 6 इवन नंबर में होगा या तो 2 इवन नंबर में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ के में एक पर्सन रह रहा है उनके बीच में, तो एक पर्सन का गैप देके के हो सकता है आपका यहां पर हो सकता है कि एक का गैप देके के आपका यहां पे हो, अभी आपको मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक ब्लैक एंड ब्लू। आगे क्या? आगे भी ब्लैक की इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। द पर्सन हु लाइक ब्लैक कलर लिव ऑन द फ्लोर अबव केस फ्लोर। के अबव में आपका कौन होगा? ये हो जाएगा ब्लैक। लेकिन ये भी बोला है कि ब्लैक और ब्लू में कितने हो रहे? 3 फ्लोर हो रहे हैं, 3 पर्सन हो रहे हैं ब्लैक और ब्लू में, तो ब्लैक और ब्लू ये हो गया आपका 3। चलो अच्छी बात है। फिर क्या बोला आपसे कि द पर्सन हु लाइक ब्लैक कलर लिव ऑन द के ऊपर होगा आपका कौन? ब्लैक। के ऊपर होगा आपका ब्लैक। अब इसमें आपके पास दोनों ही ऑप्शन है ना, या तो चाहो तो आप ओके की अलग अलग पॉसिबिलिटी आप बना लो, ये भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर आप इसी में चेक करो, या फिर फर्दर और इंफॉर्मेशन रीड करो, कुछ ना कुछ हो सकता है क्लू आपको और मिले। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक ब्लैक कलर डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। क्या बोल रहा है कि जो ब्लैक कलर जो पसंद कर रहा है वो टॉप मोस्ट फ्लोर में, मींस 7 नंबर पे वो नहीं होगा। एक बात बताओ, के तो दोनों सेम पोजीशन में ही आ रहे हैं ना, के तो एक ही फ्लोर में आ रहा है, 4th में आ रहा है, चाहे आप इस ओ को मानो चाहे आप इस ओ को मानो, दोनों में आपके यहीं पे आ रहे हैं। के ऊपर आपका हो रहा है ब्लैक, और ये बोल रहा है कि ब्लैक यहां पर नहीं होगा, ब्लैक यहां पे नहीं होगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ब्लैक आपका यहीं पे होगा, क्योंकि के ऊपर 2 ही प्लेस आपकी खाली थी, या तो ये यहां पे बना कर दिया, तो यहां पे ये 100% होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। पी लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नीदर इमीडिएटली अबव नॉट इमीडिएटली बिलो ऑफ द फ्लोर ऑफ जे के ना तो इमीडिएटली अबव होगा ना तो इमीडिएटली बिलो में होगा। कौन था आपका? पी। जे के इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो में आपका नहीं होगा, वो कौन? वो हो रहा है आपका पी। कि पी जो है जे के आसपास नहीं होगा, मतलब कि पी ना तो यहां पे होगा, पी ना तो यहां पे होगा, यही बोला। लेकिन ये भी बोल रहा है कि वो इवन नंबर फ्लोर में हो रहा है, कि पी हो रहा है इवन नंबर फ्लोर में। अगर वो इवन नंबर फ्लोर में हो रहा है तो एक बात बताओ कि जे के आसपास ये दोनों इवन नंबर ही तो हो रहे थे, 4 और 2 में मना कर दिया, एक ही आपके पास और बच रहा है, वो हो रहा है आपका 6। तो 6 में कौन हो जाएगा आपका? 6 में हो जाएगा पी। जब 6 में पी होगा तो आप एक बात बताओ, क्या ये ओ यहां पे हो सकता है क्या? क्योंकि पी के लिए एक ही प्लेस है,
लेकिन ओ के पास अभी 2 प्लेस है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर पी आपका यहां पे हो जाएगा तो क्या ओ यहां पे होगा? कभी नहीं होगा। तो ओ के आपका ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे ये वाला ओ आपका डन हो जाएगा और यहां पे ये वाला के आपका डन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एल डज नॉट लाइक ब्लैक और ब्लू कलर। एल जो आपका होगा तो ब्लैक एंड ब्लू कलर आपका दोनों ही पसंद नहीं करता। अब एक चीज और, जब ये ब्लैक और ब्लू आपने देखा था कि 3% इनके बीच में हो रहे हैं, तो ब्लैक आपका ये था, ऊपर तो हम जा नहीं सकते, 1 2 के बाद हमारे पास स्पेस ही नहीं है, नीचे हम जरूर आ सकते हैं। तो 1 2 3, तो यहां पे हो जाएगा आपका ये ब्लू और 3% का हमारे पास ये गैप भी आ गया। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर क्या बोला था, यहां पे क्या बोला कि एल जो है ब्लैक और ब्लू पसंद नहीं करता। तो एल हो सकता है कि आपका यहां पर हो, सॉरी, कि एल ना तो यहां हो सकता है और एल ना तो यहां हो सकता है, दोनों जगह एल आपका नहीं होगा। एल के लिए प्लेस कितनी वैकेंट थी? तो 1 2 3, सिर्फ 3 ही थी। अगर ये 2 जगह मना कर दिया तो ये तीसरी जगह तो 100% होगा ना, तीसरी जगह तो 100% होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली 2% लीव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक पिंक, कि 3 ही लोग होंगे किसके बीच में? एम और पिंक के बीच में। पिंक तो आपको पहले ही मिल गया था, पिंक तो आपको पहले ही मिल गया था। कितने परसेंट बोल रहा है यहां पे? कि ओनली 2% होंगे, कि सिर्फ 2 ही लोग होंगे, है ना। एम और पिंक में सिर्फ 2 ही लोग आपके होंगे। अब देखो यहां पे, आप इसको हटा दो फिलहाल के लिए, है ना, कि एम और पिंक के बीच में 2 ही होंगे। अब पिंक आपका यहां पे रहा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां पे, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि देखो मेरे को समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने लिखा है, लेकिन बहुत लोग होंगे जिनको कि इसको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी। इसको अगर मैं इरेज कर दूंगा तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना। अब वीडियो चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि फोटो में भेज रहा हूं तो उसमें दिक्कत होगी किसी को। चलो क्या बोल रहा है ये, कि एम और पिंक के बीच में 2% गैप हो रहा है। पिंक रहा आपका ये 2 का गैप, देखिए 1 2, यहां पे आपका एम आ नहीं सकता क्योंकि एल बैठा हुआ है, तो यहां पे देखो 1 2, यहां पे हो जाएगा आपका एम। क्लियर है? चलिए, द पर्सन हु लाइक रेड लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ द पर्सन हु लाइक पर्पल। पर्पल के जस्ट अबव में आपका कौन हो रहा है? रेड हो रहा है। अगर ये बताओ कि ये हो रहा है आपका पर्पल और जस्ट अबव में ये हो जाएगा रेड, 2 प्लेस आपको कलर वाली आपको चाहिए वैकेंट, सिर्फ यही दोनों हो रहे हैं कि जस्ट अबव में, तो ये हो जाएगा आपका पर्पल और ये हो जाएगा कौन? आपका रेड। एक बचा क्या आपका? कौन सा कलर बचा? जो आपका कलर बचा वो हो रहा है आपका व्हाइट, तो व्हाइट हो जाएगा यहां पे राइट आंसर, मतलब बचा हुआ, और बचा हुआ आपका ये पूरा अरेंजमेंट आपका हो गया खत्म। बताइए, कोई डाउट, कोई शंका, कोई दुविधा यहां तक कि कुछ चीजें समझ में ना आई हो? अगर समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वाले क्वेश्चन में हमको दिक्कत थी। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर जरूर करना जो भी आपके अपने चाहने वाले हैं, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। यहां पे सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको सिंपल एक क्लिक करना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, कि कौन सा होगा जो कि ट्रू होगा। एन लिव ऑन फ्लोर नंबर 5 एंड ही डज नॉट लाइक पिंक कलर। क्या बोल रहा है? ट्रू पूछा है ना, कि एन जो है 5th फ्लोर पे हो रहा है। अच्छा, 1% तो मैंने लिखा ही नहीं, पर्सन कौन सा नहीं लिखा, बहुत बड़ा ब्लंडर। अच्छा, एन ही नहीं लिखा है क्या? जे के एल एम, एन ही नहीं लिखा है मैंने, है ना। तो क्या बोल रहा है कि एन लिव इन 5th फ्लोर और डज नॉट लाइक पिंक कलर, यही लिखा था क्या? एन लिव ऑन फ्लोर नंबर 5 एंड ही डज नॉट लाइक पिंक कलर। अगर पिंक कलर ये नहीं पसंद कर रहा है तो क्या ऐसा है? यहां पे बिल्कुल हो रहा है कि एन जो है 5th फ्लोर पे तो हो रहा है और पिंक कलर ये पसंद भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पहला तो आपका सही होगा, पहला आपका सही होगा। अब जब पहला आपका सही हो जाए ना, तो आप नीचे के ऑप्शन जरूर देखना। यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर पूरे स्टेटमेंट ट्रू हो रहे हैं, आप सिर्फ सेकंड वाले को चेक कर लो, बाकी कुछ भी आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जे लाइक रेड एंड ही डज नॉट लिव ऑन 4th फ्लोर, देख लेते हैं। जे लाइक रेड और वो 4th फ्लोर में नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल क्लियर, ये हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। और इसका मतलब क्या? क्लिक ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये भी आपका सही होगा और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? नीचे के ऑप्शन आपको जरूर देखने ध्यान से, अगर आपका पहला या दूसरा आपका सही है गलत होता है तो भी।
ऑप्शन पूरे आप देखो, हमेशा बहुत ही केयरफुल हो गए। देखो ये गलती बहुत बहुत बार ये मैंने लोगों को करते हुए देखा है ना, और ये गलती होती है। नीचे का ऑप्शन आप जरूर देखना, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव फ्लोर ऑफ जे। जे के फ्लोर के इमीडिएट अबव में कौन सा होगा? जे के इमीडिएट अबव में के हो रहा है, तो ये हो जाएगा के हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर ए। Whom the following live exactly between the floor on which P and K live? कि P और K जहां पे लिव करते हैं उनके बीच में कितने पर्सन होंगे? या फिर ये बोल रहा है, अच्छा whom among the following कि इनके जस्ट एग्जैक्टली बिटवीन में कौन होगा? किसके? P और K के बीच में। इधर देखो, P आपका ये रहा और K आपका ये रहा, इनके एग्जैक्टली बिटवीन में आपका हो रहा है N, तो N हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच पी लिव एंड एम लिव। तो पी और एम के बीच में कितने हो रहे हैं? पी आपका ये रहा, एम आपका ये रहा, एम से एम का ही पूछा है ना, हाँ एम का ही है, ठीक है। तो पी आपका ये रहा और एम आपका ये रहा। 1 2 3 4 पर्सन आपके हो रहे हैं, 4 फ्लोर भी उनके बिटवीन में हो रहे हैं, तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। Whom of the following like ब्लू कलर? ब्लू कलर को कौन पसंद कर रहा है? ब्लू कहां रहा है आपका? ये रहा एम फर्स्ट फ्लोर में, तो एम हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये सेट आपका पूरा खत्म हुआ और आज की क्लास को भी हमको यहीं पे विराम देना पड़ेगा। रीजन कि ऑलरेडी आपकी क्लास बड़ी हो चुकी है ना, 1 आवर से ज्यादा आराम से हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। और आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके डिस्कस हुए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपके जो भी अपने चाहने वाले हैं उनके साथ आप शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ और ही ऐसे अमेजिंग बहुत सारी आपको इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।